जब सरकार पर इल्जाम लगने लगे तो सरकार ने पूरा पूरा इल्जाम महागठबंधन पर डाल दिया। देखिए, बिहार में अपराधियों का तांडव है। ये आप सभी को पता है कि बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं। गोपाल खेमका का मामला, इसके बाद स्कूल संचालक की हत्या, इस तरीके से जब बिहार में काम हो रहे हैं तो ऐसे में जब अब सारे इल्जाम सरकार के तरफ लग रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आखिर प्रशासन सो रही है क्या। ऐसे में सरकार के तरफ से यानी कि जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा का बड़ा बयान आया है। जी हाँ, अभिषेक झा ने ये कहा है कि ये सभी लोग महागठबंधन से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई साजिश की बू आ रही है। जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी ये, पुलिस ने जो है एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, उमेश को। इसके साथ ही इनकाउंटर भी कर दिया सुबह सुबह पुलिस ने राजा का। तो ये तमाम तरीके की बातें चल रही है, लेकिन उन्होंने ये दावा किया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक दल का हाथ तो नहीं है, इसमें कोई शामिल तो नहीं है, महागठबंधन के लोग कहीं इसमें शामिल तो नहीं है। जी हाँ, उन्होंने इल्जाम लगाया है। उनका बयान आपको सुनाएंगे। उसके पहले आपको बताएं सबसे पहले कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर है। तो उन्होंने जो ये वीडियो अपने तरफ से जारी किया, उस वीडियो में इन्होंने ये कहा है कि सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार की छवि को खराब करने के लिए ये सभी काम तो नहीं किए जा रहे हैं महागठबंधन से। इसमें कोई महागठबंधन का आदमी तो शामिल नहीं है। सबसे पहले अपने स्क्रीन पर अभिषेक झा का बयान सुनिए। गोपाल खेमका जी की हत्या अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी लोग इससे स्तब्ध रहे। पुलिस और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, एसआईटी गठित हुई और जो मुख्य शूटर है उमेश यादव, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक व्यक्ति का एनकाउंटर भी पुलिस के लोगों ने किया है और हम एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी और कठोरतम कार्रवाई भी होगी। लेकिन एक चिंताजनक बात है कि जिस तरह का ट्रेंड हम लगातार बिहार में आपराधिक घटनाओं का देख रहे हैं, साजिश की बू आ रही है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ऐसे अपराधियों के तार राजनीतिक दलों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, महागठबंधन के लोगों से तो नहीं जुड़े हुए हैं और कोई सुनियोजित साजिश तो नहीं है सरकार की छवि को धूमिल करने की। खैर, नीतीश जी के शासन में क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ नो कॉम्प्रोमाइज की नीति है। अपराधी कोई भी हो, हम उसको जाति और धर्म से ऊपर मानते हैं। इनकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ अपराधी है और इन पर कठोरतम कार्रवाई करना सरकार का कर्तव्य है। सुना आपने कि क्या कुछ अभिषेक झा ने कहा। अभिषेक झा जदयू के प्रवक्ता हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और अब बयान आया है तो जदयू पार्टी की तरफ से ये बयान है। तो ऐसे में जब उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें महागठबंधन के लोग शामिल हैं। तेजस्वी यादव जो कि लगातार आपने देखा बीते दिनों जिस दिन बैठक थी उसी दिन गोपाल खेमका के घर पहुंचे, वहां खूब गुस्से में नजर आए, पुलिस पर सवाल, प्रशासन पर सवाल उठाते नजर आए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें की। तेजस्वी यादव ने ये साफ साफ कहा कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, बिहार में अपराधियों का तांडव है। लेकिन ऐसे में ये क्या, सरकार पे जब इल्जाम लग रहे हैं तो सरकार तो सारा इल्जाम महागठबंधन पर डाल रही है। सरकार क्यों नहीं ये मान रही है कि जो है गलती उनकी प्रशासन से हुई है। पुलिस, आखिर सही बात है, आप देखिए जिस तरीके से गांधी मैदान में काफी पॉश इलाका कहा जाता है और काफी ज्यादा ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल हाई एरिया है पटना का, और वहां पर पुलिस 2 किलोमीटर की दूरी पे और इस तरीके से जो है गोपाल खेमका की हत्या कर दी जाती है। तो ये सभी चीजें तो सरकार पर सवाल उठाएगा ही, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो जदयू की तरफ से बयान आया है वो ये आया है कि महागठबंधन के लोग इसमें शामिल है, आरजेडी के लोग इसमें शामिल है। उनका बयान हमने आपको सुनाया, अभिषेक झा जो बयान दे रहे हैं सुनाया। देखने वाली बात होगी कि आरजेडी के तरफ से किस तरीके से इसमें पलटवार किया जाता है, आरजेडी के लोग किस तरीके से इस पर जो है वो जवाब देते हैं। चुनाव अब आने वाला है और जाहिर सी बात है कि आरजेडी अब ये मुद्दा भुनाएगा कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने तो बकायदा लिस्ट निकाल के रखी है।
वो लिस्ट वो दिखाने वाले हैं जनता के बीच। तो एनडीए कहीं ना कहीं डरी हुई है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कैबिनेट में बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, जो मुद्दे तेजस्वी उठाते हैं वो सभी कुछ ऐलान होते हैं, तो ये सभी जो है ये आने वाले दिनों में चुनाव में एनडीए के लिए मुसीबत साबित कर सकती है। अभिषेक झा का बयान आपने सुना, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।